नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे कहां पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन और आधी रात को सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। आज दूसरे दिन क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान तोड़ेंगे अपना अनशन और मंदसौर में क्या है हालात, इसके साथ ही दिखाएंगे दिल्ली, मुंबई और यूपी पंजाब की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले देखिए सुबह की 25 बड़ी खबरें। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। एलओसी पर पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की। रात 8:30 बजे मोर्टार से हमला, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मंदसौर फायरिंग के खिलाफ पूरे देश के किसान संगठन आज से करेंगे आंदोलन। 16 जून को 3 घंटे के लिए सभी नेशनल हाईवे बंद करने का ऐलान। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफे से की मांग की। भोपाल के दशहरा मैदान में सीएम शिवराज सिंह के उपवास का आज दूसरा दिन। सुबह 11 बजे के बाद किसानों को फिर बातचीत के लिए बुलाया। शांति बने रहने के लिए आज तोड़ सकते हैं अनशन। उपवास के पहले दिन मंदसौर में मारे गए किसान के परिजनों से मिलकर भावुक हुए शिवराज सिंह चौहान। किसान परिवारों ने की अनशन खत्म करने की अपील। मंदसौर, नीमच और लखराम में आज से इंटरनेट सेवा भी बहाल। कर्फ्यू वाले इलाकों में 12 घंटे की ढील। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन का आज 11वां दिन। भीड़ में कर्ज से परेशान एक और किसान ने की खुदकुशी। 6 मंत्रियों की कमेटी आज किसानों से करेगी बातचीत। कर्ज माफ नहीं होने पर 13 जून से रेल रोको आंदोलन। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने तेज किया आंदोलन। सोमवार से दार्जिलिंग के सरकारी और जीटीए दफ्तरों में बंद का ऐलान। बैंक सिर्फ सोमवार और गुरुवार को खुलेंगे। सभी साइन बोर्ड अंग्रेजी और नेपाली में किए जाएंगे। दिल्ली के केरल हाउस में बीफ पार्टी के आयोजन की खबरों के बाद हड़कंप। बढ़ाई गई सुरक्षा। केरल हाउस के अधिकारियों ने पुलिस को खत लिखकर यह बताया था कि एक राजनीतिक दल बीफ पार्टी की योजना बना रहा है। महाराष्ट्र में बीफ बैन के बाद जानवरों की तस्करी तेज। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर मुंबई, थाने और रायगढ़ जिलों में फैले तस्कर गैंग का किया पर्दाफाश। जानवरों की चोरी कर कत्ल खानों को दोगुनी कीमत पर बेचते थे। लालू यादव का आज 70वां जन्मदिन। घर में परिवार के साथ केक काटा। बीजेपी के विरोध के बावजूद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 2 पुलों के उद्घाटन के जरिए पिता को देंगे जन्मदिन का तोहफा। गुरुग्राम में सरेआम लड़कियों से छेड़छाड़। एमजी रोड पर शराबी मंचलों ने लड़कियों को घेर कर की छेड़खानी। लड़कियों ने दिखाई हिम्मत, मंचलों की चप्पलों से पिटाई की। मौके पर नजर नहीं आई पुलिस। इलाहाबाद के उतराव में लापता वकील का शव कुएं में मिलने के बाद भड़के लोग। पुलिस पर पथराव के बाद जमकर हंगामा। बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल के भाई पर अपहरण और हत्या का आरोप। इलाहाबाद के सिविल लाइंस बस स्टेशन की पार्किंग में सरेआम गुंडागर्दी। कैश बॉक्स की चाबी नहीं देने पर कर्मचारियों के साथ मारपीट। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। इटावा के सैफई थाने में शिवपाल यादव के समर्थकों का हंगामा। पुलिस गाड़ियों पर पथराव में 2 पुलिस वाले घायल। पुलिस चेकिंग के नाम पर उगाही से नाराज शिवपाल यादव थाने पहुंचे। गाजियाबाद के इंदिरापुरा में पेट्रोल पंप पर लूट। कर्मचारी को बाइक से धक्का देकर 9 लाख रुपए लूटे। कर्मचारी गंभीर रूप से घायल, बदमाशों का सुराग। दिल्ली के गोविंदपुरी में 4 लड़कों ने घर में घुसकर लड़की से बदसलूकी की। रोकने पर लड़की के भाई को चाकू मारकर घायल किया। पुलिस ने अब तक नहीं की कार्रवाई, दहशत में परिवार। लुधियाना के जोधा थाने के रेस्ट रूम में महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी। घर वालों ने थाने के बाहर किया हंगामा। थाने के मुंशी पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप। सहारनपुर में भिखारी के भेष में आई महिला ने उड़ाया कैश और गहने से भरा बैग। बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे राकेश। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मुगल सराय के अलीनगर में बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वडोदरा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कामयाबी। 3.5 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक विदेशी नागरिक गिरफ्तार। अमरावती में 2 नाइजीरिया युवक और चंद्रपुर के रहने वाली एक महिला गिरफ्तार। कारोबारी से 60 लाख रुपए ठगने का आरोप। फेसबुक के जरिए कारोबारियों को विदेशी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर दिया था झांसा। पेट्रोल पंप मालिकों की 16 जून से हड़ताल पर जाने की धमकी। कीमतों के रोज तय होने के फॉर्मूले से नाराज। ऑटोमेशन के जरिए दाम निर्धारित करने की मांग। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास आज भारी बारिश जारी की चेतावनी। 2 दिन तक होती रहेगी मूसलाधार बारिश। प्रशासन को अलर्ट किया गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज बारिश के आसार। तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना। 2 से 3 दिन तक खुशगवार बना रहेगा मौसम। अभिनेत्री रवीना टंडन ने साड़ी में फोटो पोस्ट कर छेड़ा विवाद। पूछा, साड़ी दिवस है तो क्या मुझे सांप्रदायिक, संघी, भक्त, हिंदूवादी आइकॉन कहा जाएगा? पोस्ट की फैंस ने तारीफ तो आलोचना में हुआ ट्रोल।
5 मिनट 25 खबरों के बाद आंखें खोलो इंडिया में सबसे बड़ी खबर बॉर्डर पर हुई पाकिस्तान की फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। कृष्णा घाटी और बलौनी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और गोलीबारी की गई है। पाकिस्तान की तरफ से बीती रात करीब 8:30 बजे सीजफायर का उल्लंघन किया गया, जो कि देर रात 12:15 बजे तक जारी रहा। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से 82 mm और 120 mm मोर्टार, ऑटोमेटिक और स्मॉल वेपन से गोलाबारी हुई। एलओसी पर नापाक फायरिंग। पाकिस्तान ने पुंछ में की गोलीबारी। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सीमा पर बार बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अपनी कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहा है। इस बार पड़ोसी देश ने पुंछ के कृष्णा घाटी, बलौनी और मनकोट सेक्टर में हिमाकत की। रात के अंधेरे में सेना की चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन की खबर मिलते ही भारतीय फौज ने भी मोर्चा संभाल लिया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। दोनों तरफ से 82 mm और 120 mm मोर्टार, ऑटोमेटिक और स्मॉल वेपन से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ में सबसे पहले शनिवार की रात करीब 8:30 बजे अंधाधुंध फायरिंग शुरू की गई, जो देर रात तक होती रही। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग एलओसी से सटे मुजफ्फराबाद सेक्टर में पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के दौरे के कुछ घंटे बाद हुई। सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा बार बार एलओसी के करीब दौड़ क्यों लगा रहे हैं? क्यों उन्हें पाकिस्तानी फौजियों के बीच हाजिरी लगाने की नौबत आ रही है? इसका जवाब कश्मीर में भारतीय सेना का वो मौजूदा ऑपरेशन है जिसमें पाकिस्तान की तरफ रची जाने वाली हर साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय सैनिकों ने जम्मू कश्मीर की सरहद पर पाकिस्तानी साजिश का इस तरह जवाब दिया कि पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त हो गए। सीमा पर इंडियन आर्मी इस कदर मुस्तैद है कि जो आतंकी एलओसी पार कर भारत में दाखिल होता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। पिछले 96 घंटों में सेना ने 14 आतंकियों को मार गिराया। शुक्रवार को एलओसी पर 5 आतंकवादी मारे गए। बुधवार को उरी में 7 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना लाख कोशिशों के बाद भी गर्मी के मौसम में कश्मीर में आतंकियों की खेप की सप्लाई करने में नाकाम रही है और यही वजह है कि पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एलओसी पर अपने फौजियों की हौसला अफजाई करनी पड़ रही है। फिलहाल देर रात पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। रुक रुक कर गोलियों की आवाज सुनाई देती रही। अब बात मध्य प्रदेश में जारी किसान आंदोलन और सीएम शिवराज के अनशन की। आज शिवराज सिंह के उपवास का दूसरा दिन है। आज सवाल यह है कि क्या वो आज अपना उपवास तोड़ देंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि मंदसौर गोलीकांड में मारे गए किसानों के परिजनों ने सीएम से मुलाकात के बाद उनसे उपवास तोड़ने की अपील की है, जिस पर सीएम ने विचार करने की बात कही है। इस बीच कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी 14 जून से भोपाल में 72 घंटे का सत्याग्रह करेंगे। मतलब मध्य प्रदेश में सत्याग्रह पर अब सियासत होने वाली है। हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। हम बिल्कुल किसान लोग बिल्कुल परेशान है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। कुछ लोगों ने हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की, वो चेहरे पहचाने भी गए हैं। सरकार शिवराज सिंह की सरकार हमारे कोई शब्दों को समझ नहीं पा रही है और ये आंदोलन, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये आंदोलन बंद नहीं होगा। 3 वर्ष हो गए, अब इस घोषणा को ओढ़ें कि बिछाएं? कब तक लेके चलेंगे इस घोषणा को? 10 दिन में ही किसानों ने मध्य प्रदेश में सत्ता के शक्तिशाली शिखरों को ये सीधा संदेश भेज दिया कि हमारी मांगों को दरकिनार करने का साहस उन्हें महंगा पड़ेगा। फसलों का उचित दाम और कर्ज माफी, ये वो मुद्दे हैं जिन पर सधी सियासत करके किसान ने सरकार की चाल तिरछी कर दी है। केवल 2 बात हैं, एक तो हमारी ऋण मुक्ति हो किसानों की और हमारे जो लागत का मूल्य 1.5 गुना मिले। आज हमको 5,000 रुपये क्विंटल सोयाबीन बीज मिल रहा है, वो कल बेचे जब 7,500 बिकना चाहिए। ऐसा कैसा किसान का बेटा जो किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकता? को लागत का ड्योड़ा मूल्य मिलना चाहिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है और 3 वर्ष हो गए, अब इस घोषणा को ओढ़ें कि बिछाएं? कब तक लेके चलेंगे इस घोषणा? किसानों को मनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल से उपवास पर बैठे हैं।
कल देर शाम तक वो किसानों से मिलते रहे। शिवराज इस दौरान उन किसानों से भी मिले जिन्होंने इस आंदोलन में अपनों को खोया है, गोली खाई है, जेल गए हैं। मंदसौर से पीड़ितों का पूरा हुजूम भोपाल आया था सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने और इंसाफ मांगने। बच्चा मेरा ही नहीं था, सरकार का था, उसको मार दो श्रीमान, 2 और है, वो अनपढ़ है, उसका क्या होगा? नहीं फिर मेरा क्या होगा? श्रीमान जो मेरे बच्चे को मारने वाले वो कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कृपा करे, और आपका ये व्रत है तो उपवास खोल ले श्रीमान। मुलाकात हुई तो पिता को यह भरोसा मिला कि मुआवजा भी मिलेगा और जांच भी होगी। जवाब में पीड़ित परिवार ने सीएम से अनशन तोड़ देने की गुजारिश की। क्या फैसला कर रहे हैं फिर? आप क्या उपवास छोड़ेंगे या फिर कंटिन्यू रखेंगे? ये उपवास था शांति बहाली के लिए। कल हम लोग स्थिति का अध्ययन करेंगे, उसके बाद अगला फैसला करेंगे। अब सवाल है कि क्या आज सीएम शिवराज सिंह अपना अनशन तोड़ देंगे? क्या मध्य प्रदेश में किसानों के विरोध की आग बुझ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसान और सरकार में सुलह हो गई है? बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने एक ऐसा ट्वीट किया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। इस ट्वीट में रवीना ने अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की है। तस्वीर में रवीना साड़ी पहने दिख रही हैं और पोस्ट में उन्होंने भक्त बताने वाले लोगों पर निशाना साधा है, तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की साड़ी पहनी इस तस्वीर के साथ पोस्ट एक ट्वीट पर हंगामा खड़ा हो गया है। हंगामा सिर्फ इस तस्वीर पर नहीं, बल्कि इस तस्वीर के साथ पोस्ट उनके ट्वीट पर हुआ है। रवीना ने इस तस्वीर के साथ ऐसा सवाल ही पूछ लिया कि लोग भड़क गए और उन्हें ट्रोल करने लगे। रवीना ने अपने ट्वीट में लिखा कि साड़ी दिवस है तो क्या मुझे सांप्रदायिक, संघी, भक्त, हिंदूवादी आइकन कहा जाएगा? अगर मैं कहूं कि मुझे साड़ी पहनना पसंद है और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर 42 साल की मस्त गर्ल रवीना टंडन का ये ट्वीट किया आया, उनके फैंस और विरोधियों के ट्वीट की बाढ़ सी आ गई। जहां एक तरफ फैंस रवीना की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, तो उनके आलोचक ट्रोल करते हुए रवीना पर निशाना साध रहे थे। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, इंदिरा गांधी तो हमेशा साड़ी पहनती थी, किसी ने भी उन्हें सांप्रदायिक या भक्त नहीं कहा। तो दूसरे यूजर ने लिखा, साड़ी सभी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय गौरव की पोशाक है, कभी कभी राजनीति से परे भी सोचो। एक और यूजर ने तो रवीना के इस पोस्ट को उनकी सियासत में कदम रखने की कोशिश के तौर पर बता दिया। क्या आप फिल्मों में वापसी की कोशिश कर रही हैं या फिर साल 2019 में संघी सीट की जुगत में हैं? इस पर रवीना ने जवाब दिया, पॉलिटिक्स में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पार्टियों में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। कुछ और लोगों ने भी रवीना के खिलाफ ट्वीट किए, जिसके बाद रवीना टंडन ने सफाई दी कि उनका मकसद साड़ी जैसे भारतीय पहनावे को सांप्रदायिक रंग देने का नहीं था। मुंबई के संजय गांधी पार्क में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटके मिले प्रेमी जोड़े के शव के मामले में लड़के के घर वालों पर शक। लड़की के भाई ने सबसे पहले पुलिस को दी जानकारी। आत्महत्या या हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। मुंबई एयरपोर्ट पर 54 लाख के 9 सोने के बिस्किट जब्त। बैंकॉक से मुंबई गोल्ड ला रहे 2 यात्री गिरफ्तार। सीट के नीचे पाइप के अंदर छुपाकर रखा गया था सोना। दिल्ली के ओखला फेज 1 इलाके में एक एक्सपोर्ट हाउस का बड़ा हिस्सा जलकर खाक। आग बुझाने के दौरान एक फायरमैन जख्मी। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली पहुंचा गोरखालैंड आंदोलन। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर किया प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। और आंखें खोलो इंडिया में अब देखिए यूपी पंजाब की बड़ी खबरें क्या हैं। गाजियाबाद में आईपीएस संजीव त्यागी के पिता की मर्डर की गुत्थी सुलझी। बेटे डब्बू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के बाद से फरार था मानसिक रूप से बीमार डब्बू। आगरा में स्टेट लेवल वेट लिफ्टर से छेड़छाड़ का मामला। पुलिस में शिकायत के बावजूद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। पुलिस के रवैये से नाराजगी। मंदसौर घटना पर चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प। पुलिस को करनी पड़ी पानी की बौछार। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में सांझी रसोई का किया उद्घाटन। 10 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। पंजाब सरकार इसके पहले जालंधर और लुधियाना में शुरू कर चुकी है सांझी रसोई।